नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 3 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में विस्तारित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर यहाँ पर विषयवार कक्षा 3 का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम रिजल्ट कैसे तैयार करना है उसकी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। साथियों, इससे पूर्व मैं पर्यावरण का कक्षा 3 का वीडियो बना चुका हूं पूरे एग्जाम्पल सहित, आप उसे देख लें ताकि पर्यावरण विषय में किस प्रकार से एक एक आयाम पर हमें अंक डिवाइड करना है जिससे कि हमारा अर्धवार्षिक का रिजल्ट तैयार हो सका। उसी के आधार पर हम कक्षा 3 का हिंदी विषय का, क्योंकि यहाँ पर विषयवार अलग अलग आयाम है और अलग अलग अंकों का डिवाइडेशन है, तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं हिंदी विषय के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कुल हिंदी विषय में 9 आयाम यहाँ पर दिए गए। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र का जो लेटर है उसमें मिसप्रिंट होकर के 11 आयाम आए हैं, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ पर 9 आयाम है और 9 आयामों को किस प्रकार से हमें डिवाइड करना है, तो जो निर्देश उसमें दिए गए हैं निर्देश बिल्कुल सही दिए गए हैं, केवल एक अंक 9 की जगह 11 वहाँ पर आया है। तो इसमें जो शुरू के 5 आयाम हैं, 6 आयाम, जैसे लेखन कौशल के 5 और मौखिक अभिव्यक्ति का पहला, कविता कहानी का विस्तार करते हैं, ये जो 6 आयाम हैं ये 5-5 अंकों के रहेंगे। साथ ही जो 7वां आयाम है वो 4 अंक का रहेगा, जो पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं, और अंत के दोनों आयाम 3-3 अंकों के होंगे। इस प्रकार कुल 9 आयामों पर 40 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन 40 अंकों को हमें किस प्रकार से बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है, कितने अंक बच्चे अर्जित करेगा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आयाम है, आप यहाँ पर देख लें, राज्य शिक्षा केंद्र ने एक एक आयाम पर जो शर्तें लागू की गई है वह मैं बता दूं आपको कि जो 5-5 अंक के आयाम हैं, 5-5 अंक के हर आयाम के लिए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिए हैं। जैसे पहला, नहीं पहचान पाता है, दूसरा सहयोग से कर पाता है और तीसरा स्वयं कर पाता है। अब ये 3 क्राइटेरिया में कैसे अंकों का डिवाइडेशन है उसको आप नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले जो 5 अंक का आयाम रहेगा, 5 अंक के आयाम में या किसी भी आयाम में अगर बच्चा नहीं कर पाता है या नहीं पहचान पाता है पर आपका बच्चा ठीक है तो उसे 0 अंक मानेंगे। दूसरी बात, सहयोग से कर पाता है में ठीक है तो सहयोग से कर पाता है में अलग अलग आयामों में अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे 5 अंक में अगर बच्चा सहयोग से कर पाता, जैसे यहाँ पर कमलेश नाम का बालक पहले ही आयाम में सहयोग से कर पाता है पर ठीक है, तो यहाँ पे पहले आयाम में उस बच्चे के 3 अंक ऐड किए जाएंगे। मतलब कि 5 अंक वाले आयाम में सहयोग से कर पाता है में 3 अंक रहेंगे और स्वयं कर पाता है तो 5 पूरे के पूरे अंक उसे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख लें, तो बच्चे ने जैसे यहाँ पर 5 बच्चों का टेस्ट लिया है जिसमें से एक बच्चा जिसने इस आयाम को सहयोग से पूरा किया है तो उसको 3 अंक दिए हैं। साथ ही 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं से कर पाए तो उनको 5-5 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। अब दूसरी बात करें हम कि दूसरे में जो बच्चे जो आयाम है दूसरा, उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जो सहयोग से कर पाते हैं तो उनको 3-3 अंक दिए हैं। साथ ही 2 बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 अंक लाए, मतलब वो स्वयं से कर पाते हैं। तीसरा जो आयाम है उसमें सभी 5 बच्चे देख रहे हैं आप कि स्वयं सहयोग से ही कर पा रहे हैं तो सभी को 3-3 आयाम 3-3 अंक दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम कि चौथे आयाम की। तो चौथे आयाम में 2 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते हैं या नहीं लिख पाते हैं तो उनको 0-0 अंक दिए हैं। एक जो बालक है वो सहयोग से कर पा रहा है तो उसको 3 अंक दिए हैं, और 2 जो बालिकाएं हैं वो स्वयं लिख पाती हैं तो उनको 5-5 अंक यहाँ पर दिए हैं। अब बात करते हैं चौथे आयाम की, 5वें आयाम की। तो उसमें भी 5 अंक का आयाम है, तो कैसे हम अंक डिवाइड करेंगे। तो साथियों, जो छोटे छोटे संदेश वाक्य लिख सकता है ये जो आयाम है, इसमें एक बच्चा ऐसा है जो नहीं कर पाता है तो उसको 0 अंक दिए। 4 बच्चे ऐसे हैं जो सहयोग से कर सकते हैं, उनको 3-3 अंक दिए हैं। ऐसा कोई सा भी बच्चा नहीं है जो स्वयं कर पाता है तो यहाँ पर कोई भी अंक उनको नहीं दिया है, टिक भी नहीं किया। टिक तीनों क्राइटेरिया, जैसे एक आयाम में 3 क्राइटेरिया नहीं करता है, सहयोग से कर पाता है या स्वयं कर, केवल एक ही टिक आएगा और एक ही जगह उसको अंक दिए जाएंगे।
इसी प्रकार ECL 1 6.2 कविता कहानी का विस्तार करते हैं। ये भी 5 अंक का आयाम है और इस 5 अंक के आयाम में यहाँ पर 3 क्राइटेरिया में सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता और स्वयं कर पाता है में 2 बच्चे ऐसे हैं जो सहयोग से कर पाते हैं में ठीक है तो उनको 3-3 अंक दिए हैं, साथ ही स्वयं से कर पाता है में 3 है तो उनको 5-5 अंक दिए। अब यहाँ पर जो है क्राइटेरिया बदल जाता है क्योंकि अगला जो आयाम है पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं। तो साथियों ये 4 अंक का है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार इस आयाम को अधिकतम 4 अंकों का रखा है और उसमें शर्तें लागू की गई है कि बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो 0 अंक देंगे, सहयोग से कर पाता है तो उसे 2 अंक देंगे। अभी तक हमने देखा कि सहयोग से कर पाता है में 3 अंक दिए हैं, लेकिन 4 अंक वालों में हम 2 अंक उन्हें देंगे और अगर बच्चा स्वयं से कर पाता है तो उसे पूरे 4 अंक देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस आयाम को सहयोग स्वयं कर पाता हो, इसलिए सभी बच्चे सहयोग से कर पाते हैं तो सभी को 2-2 अंक यहाँ पर दिए हैं। अगला जो आयाम है यहाँ पर फिर क्राइटेरिया बदल जाता है। अगले जो 2 आयाम है इसको पूरा करने पर 3-3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। नहीं पढ़ पाता है में 0 देंगे, सहयोग से पढ़ पाता में 3 में से 1 अंक बच्चे को देंगे और स्वयं पढ़ पाता है उसे पूरे 3 के 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन देखा गया कि यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो सहयोग से पढ़ पाते हैं तो सभी को 1-1 अंक दिए हैं। साथ ही अगले में भी देखा है कि सभी बच्चे जो है सहयोग से कर पाता है तो सभी को 1-1 अंक दिए हैं। तो साथियों अब इन अंकों को हम यहाँ पर जो बताया गया आपको कि कैसे जोड़ेंगे, तो जो बच्चे ने अंक अर्जित किए हैं उनको लाइन बार जोड़कर यहाँ कॉलम में एक नया कॉलम बना लेंगे और उनको यहाँ पर लिख देंगे और इन्हीं अंकों को जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है उनमें अर्धवार्षिक वाले कॉलम में हमें लिख देना है और जो 60 अंकों की बच्चों की वार्षिक परीक्षा हुई है उनके साथ ऐड करके वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रति विषय 100 अंकों में से बना लेना है और महायोग उसका 400 अंकों का होगा। तो साथियों इस प्रकार मैंने पूरा बिंदुवार पर्यावरण विषय का भी वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगले जो 2 वीडियो हैं अंग्रेजी और गणित के वो आने वाले हैं, उनको देखने के लिए आप प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सामने दिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि FLN संबंधी और सभी शिक्षा विभाग की जानकारी संबंधी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी सहयोग मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।